नमस्कार दोस्तों, NCERT स्मार्ट अल्फा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। लेकिन मेरे दोस्तों, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये चीज़ जो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में काफ़ी लागू होने वाली चीज़ है, इसलिए इस चीज़ को पढ़ना अति आवश्यक है। जब तक ये चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का जो चैप्टर है ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ने में। तो चलिए कुछ बेसिक सा है चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है देखते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? गणना के काम आने वाली सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, तब प्राकृतिक संख्या होती हैं। ये संख्या एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब क्या है? एक से लेके अनंत तक लिखने वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, अर्थात नेचुरल नंबर होती हैं। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब कि एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हम लिख सकते हैं, गिन सकते हैं, इन सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद वाली संख्या आती है होल नंबर। इसके बाद वाली संख्या आती है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में अर्थात नेचुरल नंबर में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। इसका मतलब है 0 से लेके अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाने वाली सारी संख्याएं जो है होल नंबर कहलाती हैं, अर्थात पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो अगला नंबर है हम लोगों का हम लोगों का इवन नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर जो है सम संख्या कहलाते हैं। ये नंबर सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ये नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं।
जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड जितना लिख लें। वे नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सारे नंबर क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, विषम विषम संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होता है, वे नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं विषम संख्या। चाहे वे संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हों, ऐसे नंबर को हम कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सभी नंबर क्या हैं? ऑड नंबर है। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, अर्थात 2 से नंबर कटने वाले नहीं हैं, इसलिए हम इसे जो है विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है इंटीजर्स। इसके बाद अगला नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक। इंटीजर्स को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स होते क्या हैं? यदि प्राकृतिक संख्या और साथ में उसके इनवर्स को ले लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या और साथ में उसके इनवर्स को ले लिया जाए और उसके साथ में जो है शून्य को भी ले लिया जाए, तो ये नंबर जो है इंटीजर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे शून्य ले लिया जाए, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। ऐसे इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा एंड सो ऑन। ऐसा परिभाषा में यही कहा गया है कि वे नंबर यदि प्राकृतिक संख्या और साथ में उसके इनवर्स मतलब होता है इसका ऋणात्मक मान। इनवर्स का मतलब होता है ऋणात्मक वैल्यू। अगर पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव, अगर निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव। अभी हमने कहा है कि प्राकृतिक संख्या और साथ में इसके इनवर्स को और उसके साथ में शून्य को ले लिया जाए तो ऐसे नंबर जो है पूर्णांक कहलाते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, जिसे धन पूर्णांक कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो नंबर होते हैं जेड माइनस अर्थात ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो इंटीजर्स हम लोग का हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल इसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या।
तो मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ पर p और q जो है एक इंटीजर्स हैं। तो ऐसे नंबर को जहाँ पे p और q जो है इंटीजर्स हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर जो है रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या है कि वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकें बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, ऐसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0 हो, तो ऐसे नंबर जो है रेशनल नंबर कहलाते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, एक इंटीजर्स है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3/4 है, 4/6 है, 3/9 है, 13/14 है। एंड ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। और इसके 1 है, तो इसके बटे भी हम एक एक लिख सकते हैं। जिसके बटे कुछ भी नहीं होता है उसके बटे 1 होता है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हमेशा हम 1 लिखते हैं। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1, 3 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1, सॉरी 5 के नीचे भी 1। तो इस सारे नंबर जो है इस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, जहाँ पे p और q 0 है। अरे p और q क्या है, एक इंटीजर्स हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सारे नंबर जो है p/q के रूप में लिखे जा चुके हैं। ऐसे नंबर जो है परिमेय संख्या कहलाते हैं। अगला हम लोग का नंबर होगा इरेशनल नंबर, इसी का उल्टा। अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ये सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि इनकी जो वैल्यू आएगी, इसे कभी जो है p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए ये नंबर जो है हमेशा इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में इसके अगला वीडियो हम बनाएंगे तो इन नंबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। तो अभी जो है डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको जानते रहिए कि क्या चीज़ होता है इरेशनल नंबर। तो बस इतना जानिए कि वे नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर को जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात इरेशनल नंबर कहते हैं। अगला नंबर हम लोग का है प्राइम नंबर। मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे नंबर जिनका वैल्यू
वे नंबर जो एक से अधिक हो। ऐसी संख्या जो एक से अधिक हो, ऐसी संख्या जो एक से अधिक हो और उनके जो है कॉमन फैक्टर केवल 2 हो। एक तो 1 हो और एक वो संख्या स्वयं हो, ऐसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। वे नंबर जो एक से अधिक हों और उसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, एक फैक्टर हो और एक जो है वो नंबर खुद ही हो, तो ऐसे संख्या को या ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे 2 है, ये डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। अभी अभी हम बोले हैं कि वे नंबर जो एक से अधिक हो, एक से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर एक से जो है ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात एक से ज़्यादा क्या होगा, 2 होगा। तो 2, इसके देख लेते हैं इसके फैक्टर कितने हैं। इसके फैक्टर जो है एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 फैक्टर है और एक दूसरा जो है वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर है। मान लो 3 ले लें, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 है और 3 है। इसका एक फैक्टर 1 है और एक जो है नंबर खुद है। जैसे 5 ले लें, इसके भी वही फैक्टर मिलेंगे, एक तो एक फैक्टर है और एक नंबर जो है खुद स्वयं है। और इसका डिफिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी संख्या जो एक से ज़्यादा हो और उसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, एक 1 फैक्टर हो और एक और नंबर खुद अपने आप में खुद ही हो, तो ऐसे नंबर जो है प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि डिफिनेशन में यही है कि वो नंबर एक से ज़्यादा होना चाहिए, बस। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक होता है कंपोजिट नंबर। तो मेरे दोस्तों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों। वे नंबर जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हों, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने 4 ले लिया और 4 का फैक्टर किया तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं, 1, 2, 3 फैक्टर हैं, इसलिए जो है कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 ले लें, 6 का 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर होगा और नंबर स्वयं होगा। इसके 4 फैक्टर हैं, जैसे 8 ले लें, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। इसके भी 4 फैक्टर हैं। 9 ले लें, 1, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके 3 फैक्टर हैं। तो कंपोजिट नंबर डेफिनेशन यही है कि वे नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, ऐसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर भी हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। मतलब सहअभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। लेकिन सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें एक कंडीशन है कि इसमें नंबर 2 होने चाहिए। प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में नंबर केवल अकेले ही होता था, क्योंकि एक नंबर के 2 फैक्टर हों, एक नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हों, एक नंबर के 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर था, और एक ही नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर था। लेकिन इसमें नंबर 2 हैं, ऐसी 2 संख्या जिनके पास एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब एक के अलावा उनका और कोई भी गुणनखंड ना हो, जो दोनों में सम्मिलित हों, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 7 ले लें, 11 ले लें, इसके फैक्टर करें, इसके 1 फैक्टर होगा और 7 होगा, इसका भी 1 होगा, 11 होगा। तो ऐसे नंबर में अब ये भी डिफिनेशन है कि ऐसी दो संख्या जिनके पास एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर जो है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो क्या एक के अलावा और कोई फैक्टर है? क्या एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों नंबर क्या होंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 ले लिया जाए, जैसे 2 है और 3 है, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा 2 होगा, इसमें क्या हो जाएंगे? 1 होगा और 3 हो जाएंगे। तो 2 नंबर ये हैं, 2 नंबर लेना पड़ेगा, और इसमें जो कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं है। तो ऐसे नंबर जो है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब इसके बाद इसी नंबर पे आधारित कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि ये जो है जो बेसिक्स है हमारा काफ़ी मजबूत हो जाए। थोड़ा सा डिटेल में 2-3 नंबर हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसके अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम इसको